Hello everyone. In this video, we are going to learn about PLC enclosure. हम लोग PLC enclosure के बारे में पढ़ेंगे। ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एडवांस यूनिट 3 है, ठीक है ना। यूनिट 3 क्या है? इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ PLC सिस्टम, ठीक है ना। जो PLC सिस्टम हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, तो उसका इंस्टॉलेशन हम लोग देखेंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं PLC को, जो PLC सिस्टम है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, और फिर उसका मेंटेनेंस हम लोग पढ़ेंगे, जो कैसे उसको मेंटेनेंस किया जाता है, कैसे मेंटेन रखा जाता है, क्या क्या ट्रबल शूटिंग आता है, तो कैसे हमसे उससे निपटेंगे, और उसका मेंटेनेंस प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है PLC इनक्लोजर, ठीक है। क्या है टॉपिक? PLC इनक्लोजर, ठीक है ना। तो PLC इनक्लोजर का मतलब क्या हो गया? जो PLC है उसको जो इनक्लोज्ड करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वही आपका हो गया PLC इनक्लोजर, ठीक है ना। प्रोटेक्शन के व्यू से हम लोग इसका यूज करते हैं। PLC इनक्लोजर आर कैबिनेट्स यूज फॉर इन हाउस इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल्स एंड CPU। PLC इनक्लोजर क्या है? ये एक कैबिनेट होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, जिसका यूज किया जाता है इन हाउस इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल्स एंड CPU। इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल के लिए यूज करते हैं हम लोग PLC इनक्लोजर का, या फिर CPU के लिए जो है हम लोग PLC इनक्लोजर का यूज करते हैं। मीन्स इनक्लोजर जो बाहरी वाला हिस्सा होगा ना, उसी को हम लोग इनक्लोजर बोलते हैं। आपको डायग्राम के माध्यम से पहले हम दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये आपका इनक्लोजर हो गया, ठीक है ना। ये इनक्लोजर हो गया, मीन्स इसमें क्या होगा, जो PLC का पार्ट्स है, डिफरेंट सारा पार्ट, वो इसमें असेंबल्ड किया होता है, ठीक है ना। तो इनक्लोजर क्या होगा? मॉइस्चर से बचाएगा, जो टेम्परेचर से बचाएगा, ये, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ से क्या करता है? बचाता है। तो ये डिफरेंट सारा क्या है? PLC इनक्लोजर है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम लोग को देखना है इसमें, PLC इनक्लोजर के बारे में, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले। दे प्रिजर्व PLC एंड अदर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इन एक्सीलेंट कंडीशन, ठीक है ना। प्रिजर्व करने के लिए, PLC को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग PLC इनक्लोजर का यूज करते हैं, ठीक है ना। ऊपर से जैसे कि लिफाफा होता है ना, ये चिट्ठी के ऊपर से जो लिफाफा जो आप लोग यूज करते हैं, तो लिफाफा क्या हो गया? वो इनक्लोजर हो गया चिट्ठी के लिए, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे PLC इनक्लोजर जो है हम लोग उसी प्रिजर्व करने के मकसद से यूज करते हैं। दे प्रिजर्व PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर को प्रिजर्व करता है, एंड अदर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इन एक्सीलेंट कंडीशन। एक्सीलेंट कंडीशन में, अच्छे कंडीशन में जो है ये क्या करता है? जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हो गया या PLC है, उसको जो है रखता है। दिस इनक्लोजर प्रोटेक्ट टेक्नीशियन फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ इनर्गाइज्ड पार्ट्स, ठीक है ना। और ये जो आपका इनक्लोजर होता है, ये टेक्नीशियन को क्या करता है? इसको भी टेक्नीशियन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ इनर्गाइज्ड पार्ट। जो इनर्गाइज्ड पार्ट होता है उससे क्या करता है? इसको टेक्नीशियन को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। दे आर डिजाइन टू ऑपरेट वेल इन बोथ इंडोर एंड आउटडोर एप्लीकेशन। इसको जो डिजाइन किया जाता है दोनों के लिए, इंडोर और आउटडोर एप्लीकेशन दोनों के लिए। इंडोर मतलब हो गया अंदर का, आउटडोर मतलब बाहर का। जैसे खेल के शब्द में बोले तो बैडमिंटन क्या हो गया? इंडोर हो गया, ठीक है। बैडमिंटन इंडोर गेम हो गया। आउटडोर गेम में क्या होगा? तो फुटबॉल हो गया आउटडोर गेम, जो कि बाहर फील्ड में खेला जाता है। क्रिकेट क्या हो गया? आउटडोर गेम हो गया। तो ये दोनों में, इंडोर और आउटडोर दोनों एप्लीकेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। एंड आर कॉमनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स। मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स में इसका यूज करते हैं। कन्वेयर सिस्टम में यूज करते हैं, जो बेल्ट वाला होता है कन्वेयर सिस्टम, वहाँ यूज करते हैं। ऑयल रिफाइनरीज में इसका यूज किया जाता है, ऑयल रिफाइनरीज में। एंड इंडोर एंड आउटडोर ऑटोमेशन, इंडोर और आउटडोर ऑटोमेशन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से PLC इनक्लोजर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जो ये इंडोर और आउटडोर दोनों एप्लीकेशन में काम करे। और इसका यूज देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग लाइन में करते हैं, कन्वेयर सिस्टम में, ऑयल रिफाइनरीज में हम लोग इसका यूज करते हैं PLC इनक्लोजर का। इंडोर आउटडोर ऑटोमेशन सिस्टम में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो डिफरेंट सारा जो है एप्लीकेशन है PLC इनक्लोजर का, है ना। डिफरेंट सारा एप्लीकेशन है। ये जो है आपका PLC इनक्लोजर है। डिफरेंट सारा PLC इनक्लोजर को आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपका डिफरेंट सारा PLC इनक्लोजर है, जिसमें क्या होता है? PLC या फिर जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है उसको जो है इसमें इनक्लोज किया जाता है, रखा जाता है,
ठीक है ना, कवर हो गया एक तरह से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पीएलसी इनक्लोजर प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम, देखिए जो पीएलसी इनक्लोजर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है। तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, पीएलसी इनक्लोजर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम, किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, किस किस चीज़ से सुरक्षा प्रोवाइड करता है, उस चीज़ को देखिए। तो हाई टेम्परेचर से ये प्रोटेक्ट करता है, कौन, जो पीएलसी इनक्लोजर होता है वो पीएलसी इनक्लोजर। मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, नमी से, ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्ट करता है, डस्ट, वाटर, वाइल, अगर वाइल है, वाटर है, डस्ट पार्टिकल्स है, तो ये सब चीज़ से इनक्लोजर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। ऊपर का कवर हो गया एक तरह से समझिए, तो वो क्या करता है, ये सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। शॉक एंड वाइब्रेशन से प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल फोर्स से प्रोटेक्ट करता है, कोई फोर्स लगेगा डायरेक्टली तो वो इनक्लोजर क्या करेगा, उसको शॉक करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। कोरोसिव इन्वायरमेंट से भी इसको प्रोटेक्ट करता है। तो पीएलसी इनक्लोजर जो है इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को जो है प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हाई टेम्परेचर से, मॉइस्चर से, ह्यूमिडिटी से, डस्ट, वाटर, ऑयल पार्टिकल्स से, शॉक एंड वाइब्रेशन से, मैकेनिकल फोर्स से, कोरोसिव इन्वायरमेंट। तो ये डिफरेंट सारा चीज़ से क्या करता है, पीएलसी इनक्लोजर प्रोटेक्ट करता है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट कर ले, ग्राउंडिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। ग्राउंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है, और ग्राउंडिंग रिक्वायरमेंट जो है पीएलसी में ज़रूरी होता है, कंपलसरी है ग्राउंडिंग रिक्वायरमेंट। तो हम लोग ग्राउंडिंग रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर ग्राउंडिंग इज एन इम्पोर्टेंट सेफ्टी मेजर इन ऑल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। जितना भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है उसमें प्रॉपर ग्राउंडिंग जो है क्या करता है, ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी मेजर है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। प्रॉपर ग्राउंडिंग होना चाहिए, ठीक है ना। प्रॉपर ग्राउंडिंग नहीं होगा तो खतरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रॉपर ग्राउंडिंग जो है बहुत ही ज़रूरी है, जितना भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करते हैं वहाँ पे। ग्राउंडिंग और अर्थिंग इज रेफर्ड एज कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बॉडी विथ अर्थ, ठीक है। ग्राउंडिंग करना या अर्थिंग करना ये क्या है, ये जो है ग्राउंडिंग और अर्थिंग में हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बॉडी विथ अर्थ, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग ग्राउंडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ग्राउंडिंग करते हैं, और ग्राउंडिंग क्या है, कंपलसरी है, नेसेसरी है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है जितना भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है उसमें। The National Electrical Code is the authoritative source on grounding requirement for a PLC installation। ये देखिए नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड NEC, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड क्या है, ये एक ऑथोरेटिव सोर्स है, ऑथोरेटिव मतलब ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ग्राउंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर PLC इंस्टॉलेशन, जब PLC को इंस्टॉल किया जाता है तो वहाँ पे जो है ये नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड्स जो है ये एक अथॉरिटी प्रोवाइड करता है ग्राउंडिंग करने के लिए, ठीक है। इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ कंडक्टर, किस तरह का कंडक्टर है, ठीक है ना, किस तरह का कंडक्टर है, उसका कलर कोड्स एंड कनेक्शन नेसेसरी फॉर सेफ ग्राउंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो ये जो आपका नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड है ये क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है किस तरह का, किस टाइप का कंडक्टर्स है, कलर कोड के बारे में बताता है, ठीक है ना। जैसे रेड कलर का वायर में ही देखते हैं डिफरेंट सारा वायर यूज किया जाता है, रेड कलर का वायर होता है, ठीक है ना, ब्लैक वायर का यूज किया जाता है, ग्रीन वायर का यूज करता है। तो ये सब का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है ना। सप्लाई के लिए रेड हम लोग यूज करते हैं, अर्थ के लिए हम लोग ग्रीन का यूज करते हैं, तो हर का अलग अलग क्या है, मीनिंग है। तो वही कह रहा है, इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ कंडक्टर, किस तरह का कंडक्टर है, कलर कोड्स उसका, एंड कनेक्शन नेसेसरी फॉर सेफ ग्राउंडिंग, सेफ ग्राउंडिंग के लिए क्या क्या कनेक्शन जो है नेसेसरी है, ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का क्या क्या नेसेसरी है सेफ ग्राउंडिंग के लिए, तो वो चीज़ बताता है। ए प्रोपरली इंस्टॉल ग्राउंडिंग सिस्टम विल प्रोवाइड ए लो इम्पीडेंस पाथ टू ग्राउंड अर्थ ग्राउंड, ठीक है ना। एक प्रॉपरली इंस्टॉल्ड जो है ग्राउंडिंग सिस्टम जो है एक अच्छे से सही तरीका से इंस्टॉल अगर ग्राउंडिंग सिस्टम है तो वो क्या प्रोवाइड करता है, तो लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, टू अर्थ ग्राउंड। लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करेगा, लो इम्पीडेंस होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है
करंट जो है उससे पास करेगा। लो इम्पीडेंस होगा तो क्या होगा, करंट जो है उससे मैक्सिमम अर्थ में ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपरली इंस्टॉल ग्राउंडिंग सिस्टम जो है वो लो इम्पीडेंस पाथ जो है प्रोवाइड करता है, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ग्राउंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है पीएलसी में, बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है ना। अच्छे से इंस्टॉलेशन के लिए सेफ्टी पर्पज से ग्राउंडिंग जो है बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है नॉइज जनरेटिंग इंडक्टिव डिवाइसेस। क्या है, नॉइज जनरेटिंग इंडक्टिव डिवाइसेस मींस ऐसा इंडक्टिव डिवाइसेस जो क्या करता है, नॉइज को जनरेट करता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये भी पीएलसी में ही है, ठीक है ना। तो नॉइज क्या होता है, नॉइज एक अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक है ना, जिसका जरूरी नहीं है लेकिन वो क्या करता है, इंटर करता है, ठीक है ना। वो इंटर कर देगा चैनल के थ्रू, यूजफुल तो नहीं है लेकिन वो रहता ही है, ठीक है ना। जब आप सपोज कीजिए हम बोल ही रहे हैं तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ नॉइज जो है इंटर करता है, ठीक है। तो ये अनवांटेड सिग्नल है जिसका जरूरी नहीं है लेकिन आपको दिख ही जाएगा, ठीक है ना। सपोज कीजिए 4 गाड़ी वाला जो है हॉर्न मार रहा है रोड पे, तो वो क्या हो जाएगा, नॉइज हो जाएगा। जो भी मेलोडियस नहीं है, जो कान के लिए अच्छा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, ठीक है। नॉइज इज एन अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट प्रोवाइड्स अनडिजायरेबल इफेक्ट्स एंड हेंस डिसरप्ट द कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अनडिजायरेबल इफेक्ट प्रोवाइड करता है, डिजायरेबल नहीं, ठीक है ना। सपोज कीजिए यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं और 4 बच्चे मिल करके जो है गप देना शुरू कर देगा, तो वो क्या होगा, एक तरह से नॉइज क्रिएट करेगा ना, तो वो नॉइज का रूप ले लेगा, ठीक है। या सड़क पे देखते होंगे 10 हॉर्न बजा रहा है, तो वो भी क्या होता है, एक तरह का नॉइज हो जाता है, ठीक है। तो वो अनवांटेड जो भी सिग्नल है वो क्या होगा, नॉइज होगा, जो क्या करता है, अनडिजायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एंड डिसरप्ट द कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम को डिसरप्ट करता है, अवरुद्ध पैदा करता है। इंडक्टिव लोड्स जनरली इंड्यूस नॉइज इन द पीएलसी, ठीक है। जो भी इंडक्टिव लोड होता है वो जनरली क्या करता है, नॉइज को इंड्यूस करता है, नॉइज को प्रोड्यूस करता है पीएलसी सिस्टम में। कौन, जो इंडक्टिव लोड है वो जो है नॉइज को इंड्यूस करता है पीएलसी में, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर में। डिवाइसेस दैट आर पोटेंशियल नॉइज जनरेटर इंक्लूड रिले, ठीक है ना। कह रहा ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, पोटेंशियल नॉइज जनरेटर है, जैसे कि रिले हो गया, ठीक है, सोलेनॉइड्स हो गया, मोटर्स एंड मोटर स्टार्टर स्पेशली व्हेन ऑपरेटेड बाय हार्ड कॉन्टैक्ट्स सच एज पुश बटन एंड सेलेक्टर स्विचेस, ठीक है। तो ये सब क्या करता है, जो आपका ये सब पोटेंशियल नॉइज जनरेटर है, जैसे कि रिले हो गया, सोलेनॉइड हो गया, मोटर हो गया, मोटर स्टार्टर हो गया, ठीक है। तो ये सब जब ऑपरेट होता है, जब काम करता है, ठीक है ना, हार्ड कॉन्टैक्ट जब होता है तो ये क्या करता है, सेलेक्टर स्विच के, तो वो इससे जो है नॉइज प्रोड्यूस होता है। टू इंक्रीज द ऑपरेटिंग नॉइज मार्जिन, ऑपरेटिंग नॉइज मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए द कंट्रोलर मस्ट बी इंस्टॉल अवे फ्रॉम नॉइज जनरेटिंग डिवाइस, ठीक है ना। तो कह रहा है नॉइज मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए, नॉइज मार्जिन को कम करने के लिए, ठीक है ना, तो जो कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर को क्या करना है, कंट्रोलर को इंस्टॉल जो किया जाएगा अवे फ्रॉम द नॉइज जनरेटिंग डिवाइस सच एज लार्ज एसी मोटर, लार्ज एसी मोटर है, ठीक है ना, जो नॉइज जनरेटिंग डिवाइस है उससे अवे दूर रखना है, ठीक है ना, जिससे क्या हो जाएगा, नॉइज मार्जिन ज़्यादा होगा। एज लार्ज एज एसी मोटर्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग मशीन्स, ठीक है ना। तो इस सबसे क्या करना है, अबे दूर रखना है। ऑल्सो ऑल इंडक्टिव लोड्स मस्ट बी सप्रेस्ड, और जितना भी इंडक्टिव लोड है उसको क्या करना है, सप्रेस्ड कर देगा, तो उससे क्या होगा, नॉइज जो है कम जनरेट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक देखे, हम लोग पीएलसी इनक्लोजर देखे, नोट कर लेंगे। यूनिट 3 लेक्चर 1 है पीएलसी इनक्लोजर। देन आफ्टर हम लोग पीएलसी इनक्लोजर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स को किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है पीएलसी इनक्लोजर, वो देखे। देन आफ्टर हम लोग ग्राउंडिंग रिक्वायरमेंट्स देखे पीएलसी में, और देन हम लोग देखे नॉइज जनरेटिंग इंडक्टिव डिवाइसेस, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।